आज हम देखेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। इसके पहले हमने एक वीडियो बनाए हैं मैट्रिक्स पे। उसमें कंसेप्ट ऑफ मैट्रिक्स देखे थे हमने और उसका एप्लीकेशन है इकोनॉमिक्स में। हम जो मैट्रिक्स पढ़ रहे हैं, जो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड जो भी टॉपिक है, हम वही देख रहे हैं फिलहाल मैट्रिक्स में। तो आज का जो टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में सबसे पहला टाइप जो है वो है रो मैट्रिक्स। ओके। जो रो मैट्रिक्स में क्या होता है कि नंबर ऑफ रो जो होता है वो वन होता है। नंबर ऑफ रो ओनली वन होता है और कॉलम कितने भी हो सकते हैं। वन हो सकते हैं, टू हो सकते हैं, थ्री है। आप देखो इसमें वन रो है और कॉलम अभी इसमें कहते हैं वन टू थ्री एंड फोर। फोर कॉलम है। मतलब क्या है इसका ये मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है एम इंटू एन फॉर्म में हम लिखते हैं ना। एम इज द नंबर ऑफ रो एंड एन इज द नंबर ऑफ कॉलम। तो इस हिसाब से इसका ऑर्डर क्या है, वन इंटू फोर, या इसको हम वन इंटू एन भी बोल सकते हैं। ओके। सेकेंड होता है कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स ये भी अंडरस्टूड है रो मैट्रिक्स की तरह। इसमें क्या रहेगा, जो कॉलम रहेगा नंबर ऑफ कॉलम ओनली वन रहेगा और रो कितने भी हो सकते हैं। जैसे आप देखेंगे कि इसमें कॉलम कितना है, ओनली वन, और नंबर ऑफ रो रो कितने हैं, वन टू थ्री एंड फोर। फोर रो है। सो इसमें ऑर्डर कैसा है इसका, फोर इंटू वन। थर्ड है ज़ीरो मैट्रिक्स और इसे हम कहते हैं नल मैट्रिक्स। ज़ीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स क्या होता है, इसमें जो सारे एलिमेंट होते हैं, सारे एलिमेंट क्या होता है, ज़ीरो होते हैं। सारे एलिमेंट्स क्या होता है इस मैट्रिक्स में, ज़ीरो। और इसको हम ज़ीरो से भी डिनोट करते हैं या पाई से भी हम उसको डिनोट करते हैं। देखिए जैसे ये वन बाय वन मैट्रिक्स है ऑफ और मैट्रिक्स ज़ीरो ऑर्डर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर वन। मतलब इसमें वन रो और वन कॉलम है और एक ही एलिमेंट है और जो क्या है, ज़ीरो। नाउ ये टू बाई टू का मैट्रिक्स है, टू इंटू टू, और इसको मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर टू भी बोलते हैं। आप देखो इसमें टोटल फोर एलिमेंट है और फोर फोर एलिमेंट्स कैसे है, ज़ीरो। ये थ्री बाई थ्री मैट्रिक्स है और टू बाई टू मैट्रिक्स। सारे एलिमेंट कैसे है, ज़ीरो। और इसको क्या, कौन सा मैट्रिक्स बोलते हैं हम, ज़ीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स। ओके। नाउ फोर्थ वन हम देखेंगे। फोर्थ वन है हमारा सब सब मैट्रिक्स। ओके। सब मैट्रिक्स मतलब ये देखो हमारा ये सब एक मैट्रिक्स है। ए इज इक्वल्स टू, इसके अंदर ये टू कॉलम टू रो है एंड थ्री कॉलम है। ओके। ये हमारा मेन मैट्रिक्स है। अब इसमें सब मैट्रिक्स क्या होता है, उसके अंदर के मैट्रिक्स या वो खुद। देखो ये खुद भी क्या है, एक तरह से सब मैट्रिक्स है खुद का, ये पूरा का पूरा मैट्रिक्स। ठीक है। और इसमें हम छोटे छोटे मैट्रिक्स कैसे बना सकते हैं, जैसे इसमें ओनली सिर्फ इतने ही एलिमेंट ले लिया, उनका ऑर्डर हम ऑर्डर चेंज नहीं हो रहा है, उसका सीक्वेंस चेंज नहीं कर रहे हम। थ्री सिक्स फाइव, ये क्या है, ये सब मैट्रिक्स ऑफ ए। ओके। सिमिलरली इसको हम थ्री या थ्री और फाइव इतना भी ले सकते हैं, फोर सेवन वो इतना भी ले सकते हैं। ठीक है। कुछ भी एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट ले सकते हैं, बस ध्यान रखेंगे कि उनका पोजीशन चेंज नहीं होना चाहिए। सो ये इस तरह से हो गया। रो वाइज ले सकते हैं, कॉलम वाइज ले सकते हैं। जैसे ये जो था ये रो वाइज थे, अब ये देखो कॉलम वाइज। कॉलम वाइज में इतना ही कर लिए, सिक्स और एट। ये हो गया उसका। ये सारे क्या है, सब मैट्रिक्स है। ये हमारा मेन मैट्रिक्स है और ये सब है उसके सब मैट्रिक्स। ओके। नेक्स्ट है क्वालिटी ऑफ इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिसेस और इक्वल मैट्रिसेस। अब देखेंगे कि इक्वल मैट्रिसेस क्या होता है। इक्वल मैट्रिसेस में देखो, जो मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी है, दो मैट्रिक्स है ए एंड बी, दोनों कैसे रहते हैं, इक्वल रहते हैं। कैसे रहते हैं, इक्वल। मतलब दोनों के रो एंड कॉलम इज इक्वल्स टू क्या होता है, कॉलम इनटू रो। ए ऑफ आई जे इज इक्वल्स टू बी ऑफ आई जे। इसका
सिंपल सा मीनिंग देखो, आपको वो एग्जांपल से क्लियर होगा। मैट्रिक्स ए देखो कैसा है, 2 4 1 5। सिमिलरली बी भी कैसा है, 2 4 1 5। मतलब ये दोनों मैट्रिक्स कैसे है, इक्वल मैट्रिक्स है। ओके, नाउ सिक्स इज रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अब रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में क्या होता है कि जो नंबर ऑफ कॉलम है, सॉरी नंबर ऑफ रो जो है, नंबर ऑफ रो क्या रहेंगे, ग्रेटर देन नंबर ऑफ कॉलम, या नंबर ऑफ कॉलम इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ रो रहेगा। इसका एग्जांपल आप देख सकते हैं यहाँ पे। जैसे ये एग्जांपल है, ये देखो 2/5 का, मतलब इसमें 2 रो, 1 रो और 5 कॉलम है, 1 2 3 4 एंड ये 5, ये टोटल 5 कॉलम है। तो आप देखिए ये रो और कॉलम सेम है क्या, नहीं। यहाँ पे भी रो और कॉलम कैसे रहेंगे, है डिफरेंट है। दो यहाँ पे कॉलम है और रो कितने हैं, 1 2 3 4, 4 रो इंटू 2 कॉलम है। सिंपल लैंग्वेज में कैसे, रेक्टेंगुलर लैंग्वेज में नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम वो सेम नहीं रहेंगे। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स कैसे होते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स बहुत सिंपल है। स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या रहेगा, नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। मतलब m इज इक्वल्स टू n। जैसे हमारा ये एग्जांपल है 1 2 2 3। देखो यहाँ पे जो कॉलम है, ये फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड कॉलम। ठीक है, और कॉलम भी दो है और रो भी कितने हैं, 2 हैं। यहाँ पे भी देखो ये 3/3 मैट्रिक्स है, 3 कॉलम एंड 3 रो। तो जहाँ पे कॉलम और रो सेम होते हैं वो उसे हम बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। अभी स्क्वायर मैट्रिक्स के और भी काफ़ी सारे सब टाइप्स है, तो हम भी उसको वन बाय वन देखेंगे। सबसे पहला है आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स। ओके, आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स में क्या होता है, a square matrix in which all the diagonal element are 1 and all non-diagonal element are 0। diagonal element क्या रहेंगे उसमें, diagonal element रहते हैं 1 और नॉन डायगोनल एलिमेंट होते हैं 0। तो हम उसको बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स और यूनिट मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, देखिए अभी यहाँ पे जो आपके सामने ये एग्जांपल है, जैसे ये थर्ड वाला एग्जांपल मैं बता रही हूँ, डायगोनल देखो ये इस तरह से डायगोनल होता है। ये जो है ये क्या है, सपोज ये एक स्क्वायर है, तो ये क्या हो जाएगा उसका डायगोनल। और हम देखेंगे कि ये जो सारे डायगोनल एलिमेंट है ये सारे क्या है, 1 1 1 1। और ये सारे जो नॉन डायगोनल एलिमेंट है वो सारे कैसे हैं, 0। ठीक है, और जब कभी आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1 रहेगा तो वो इस तरह से रहेगा, उसमें ओनली 1 एलिमेंट रहेगा, रो 1 कॉलम और 1 रहेगा वहाँ पे। ठीक है, 2/2 का अगर मैट्रिक्स होता है तो उसमें डायगोनल एलिमेंट इस तरह से 1 रहेंगे और बाकी नॉन डायगोनल 0 रहेगी। और सिमिलरली ये थर्ड था। ये स्क्वायर मैट्रिक्स का पार्ट था, स्क्वायर मैट्रिक्स का फर्स्ट टाइप। नाउ अभी हम देखेंगे डायगोनल मैट्रिक्स। ओके, डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होता है कि जो स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच नॉन डायगोनल एलिमेंट आर 0, सारे नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं, 0। जैसे आप ये एग्जांपल देखो, देखो आप जो डायगोनल एलिमेंट है वो नंबर दिए हुए हैं, लेकिन जो सारे नॉन डायगोनल एलिमेंट है वो कैसे है, 0 है। तो उसे हम बोलते हैं डायगोनल एलिमेंट, जिसमें सारे नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 होते हैं और ओनली डायगोनल एलिमेंट क्या होते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, उसे हम बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। नाउ स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स में क्या होता है, द डायगोनल मैट्रिक्स इन विच द डायगोनल एलिमेंट आर इक्वल। ओके, डायगोनल एलिमेंट जिस स्क्वायर मैट्रिक्स है और उस स्क्वायर मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट्स कैसे रहेंगे, इक्वल रहेंगे। जैसे यहाँ पे 1 1, यहाँ पे 2 2 2। तो ये क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल एलिमेंट क्या है, सारे के सारे सेम है, तो इसे हम बोलते हैं स्केलर मैट्रिक्स। देखो अब ये स्केलर मैट्रिक्स में ये क्या है, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी आता है।
नाउ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अभी सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है? अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज सेड टू बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ इट इज स्क्वायर मैट्रिक्स एंड ए ऑफ आई जे इज इक्वल टू जे ऑफ आई। मतलब क्या है इसका मतलब? आई जे, आई मीन्स नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम, मतलब आई मीन्स रो, रो और जे मीन्स कॉलम, और रो और जे, रो और कॉलम को क्या कर दिया? इंटरचेंज कर दिया कॉलम और रो में। इसको हम इस तरह से भी बोलते हैं ट्रांसपोज। ये टी, ए रेस टू पावर टी का मीनिंग होता है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल्स टू ए। इसको अभी हम और समझते एग्जाम्पल से, जैसे कि ये हमारा एग्जाम्पल है, ठीक है। ये एग्जाम्पल है हमारा, फर्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है ए आई जे, ये हमारा रो है और ये सब क्या है? हमारे कॉलम है, ठीक है। अगर मैं फर्स्ट रो, अगर मैं पूरे का पूरा रो को कॉलम में कर देती हूँ, ए एच जी, सेकेंड रो को भी कॉलम में कर देती हूँ, एच बी एफ, एंड थर्ड को भी, थर्ड रो को भी अगर कॉलम में कर देती हूँ, जी एफ सी, ठीक है। तो अभी आप देखेंगे मैंने क्या किया? ट्रांसपोज किया, इस मैट्रिक्स को क्या किया? ट्रांसपोज किया। और ट्रांसपोज करने के बाद देखो इसका जो ट्रांसपोज मिला, इस मैट्रिक का ट्रांसपोज क्या मिला मुझे? सेम मिला, ए एच जी, ए एच जी, ए बी एफ, ए बी एफ, जी एच एफ। मतलब रो और कॉलम को इंटरचेंज करने के बाद जो सारे के सारे रो तो मैंने उनको सर कॉलम में लिख दिया, उसके बाद भी जो मैट्रिक्स सेम रहा तो उसे हम क्या बोलते? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके। नाउ स्कीव सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब स्कीव सिमेट्रिक मैट्रिक्स में कैसा होगा? इसमें अगर अगर ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ले लेने के बाद में जो दूसरा मैट्रिक्स है वो नेगेटिव हो जाता है। ट्रांसपोज करने के बाद में अगर वो मैट्रिक्स नेगेटिव हो जाता है तो उसको हम बोलेंगे स्कीव सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके। फॉर एग्जांपल, इसका एग्जांपल यहाँ दिया हुआ है, जैसे ये 0 3 और -3 एंड 0, ये सारे रो को मैं कॉलम में कन्वर्ट कर देती हूँ। 0 3 एंड सेकेंड रो को इस तरह से मैंने कर दिया। ये मेरा हो गया ट्रांसपोज ऑफ दिस मैट्रिक्स। तो यहाँ पे जब मैं इसकी वैल्यू निकालूंगी तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? नेगेटिव। और जब मैं इसकी वैल्यू निकालूंगी तो वैल्यू आएगी इसकी पॉजिटिव, ठीक है। तो दोनों की वैल्यू सेम आ रही है क्या? ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स और जो ओरिजिनल मैट्रिक्स था उनकी वैल्यू क्या आ रही? नंबर न्यूमेरिकल वैल्यू जो रहेगी वो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगी, नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगी। इस तरह से जब कभी मैट्रिक्स रहेगा तो उसको बोलेंगे स्कीव सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कि ये सेवेंथ का फिफ्थ था। अभी हम देखेंगे इडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। ओके। इसका मतलब क्या होता है? एन idempotent matrix is a symmetric matrix for which transpose of matrix A is equals to A। यहाँ पे जो ट्रांसपोज है वो इक्वल है, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स इज ऑफ A इज इक्वल्स टू मैट्रिक्स A, ये तो इक्वल है, बट साथ में और क्या है? A का स्क्वायर या A इंटू A करने पे जो हमारा ओरिजिनल मैट्रिक्स है वो ही आंसर आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये एग्जाम्पल है, ये 1 इंटू 1 मैट्रिक्स है ना। अभी 1 इंटू 1 हम करेंगे, मैट्रिक्स 1 इंटू अनादर मैट्रिक्स, तो इसका आंसर क्या आएगा? 1। मतलब एक ही मैट्रिक्स का स्क्वायर करने के बाद भी उसका आंसर क्या आ रहा है? 1। और इसका ट्रांसपोज भी करेंगे तो क्या आएगा? सेम ही आएगा, क्योंकि एक ही एलिमेंट है। तो ऐसे मैट्रिक्स को बोलते हैं इडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। ओके। और एक एग्जांपल है इसका, जैसे ये एक अनदर आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, A इज इक्वल्स टू 1 0 एंड 0 1, ठीक है। सबसे पहले क्या कर दिया इनको, ये मैट्रिक्स को, सेम मैट्रिक्स को सेम मैट्रिक्स से क्या कर दिया? मल्टीप्लाई कर दिया। मतलब ये A इंटू हमने A कर दिया, तो इसका आंसर भी यही आया, 1 0 और 0 1। इसके बाद वाले वीडियो में मैं बताऊंगी इसके ऑपरेशंस की, ये आंसर कैसे आया। और सिमिलरली जब मैं इसका ट्रांसपोज करूंगी,
ट्रांसपोज करूँगी, ट्रांसपोज करना मतलब रो को मैं कॉलम में कन्वर्ट कर देती, रो है उसको अगर मैं कॉलम में कन्वर्ट कर दे रही हूँ तो भी मेरा आंसर क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, जिस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले रहे हैं उसका ओरिजिनल मैट्रिक्स सेम है और उनको स्क्वायर करने पे, सेम मैट्रिक्स स्क्वायर करने पे उसका आंसर ओरिजिनल मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग ही आ रहा है, तो वो होता है इडेम्पोर्टेंट मैट्रिक्स। नाउ सेवेंथ है ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ओके, नाउ ट्रायंगुलर मैट्रिक्स देखो, इसमें कुछ ट्रायंगल से रिलेटेड हमारे एलिमेंट हो गए। तो इसमें है अ ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच ऑल द एलिमेंट अबो और बिलो द प्रिंसिपल डायगोनल आर जीरो। अबो या बिलो द प्रिंसिपल डायगोनल क्या रहेंगे, जीरो रहेंगे। जैसे कि देखो, अभी यहाँ पे ये डायगोनल मैट्रिक्स है, सॉरी ये डायगोनल है हमारा मैट्रिक्स का, और ये डायगोनल के नीचे, नीचे की जो नंबर नीचे के जो एलिमेंट्स है वो कैसे हमारे जीरो है, तो हम इसे कहते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। क्या कह रहे हैं हम इसको, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। और यहाँ पर आप बोलेंगे कि यहाँ पे ट्रायंगल कौन बना रहा है, तो ये इस तरह से ट्रायंगल बना रहा है, ठीक है। ये डायगोनल है हमारी और ये इस तरह से ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, और इसके नीचे के जो वैल्यूज है वो क्या है, एलिमेंट है वो कैसे, जीरो है। इसे हम बोलते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। मतलब ट्रायंगल जो फॉर्म हो रहा है वो कहाँ हो रहा है, अपर साइड में फॉर्म हो रहा है। सिमिलरली इस एग्जांपल में आप देखो, ये हमारे डायगोनल एलिमेंट है और ये हमारा ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है। कहाँ फॉर्म हो रहा है हमारा ट्रायंगल, डायगोनल के नीचे, और ये है हमारे जीरोस, तो हम इसे बोलते हैं लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। नाउ नेक्स्ट इज सिंगुलर मैट्रिक्स। अभी सिंगुलर मैट्रिक्स होता है अ स्क्वायर मैट्रिक्स A is said to be a singular matrix if its determinant is equal to 0। अगर इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हम निकालेंगे 3 × 4 -2 × 6 और इसका आंसर आ जाता है 0, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं, सिंगुलर मैट्रिक्स। ओके, अभी हम देखेंगे नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, इसमें जो हमारा डिटर्मिनेंट है, ऐसा मैट्रिक्स जिस मैट्रिक्स में डिटर्मिनेंट जो होता है वो नॉट इज इक्वल्स टू जीरो होता है। देखो यहाँ इसका डिटर्मिनेंट निकाला 1 × 1 -3 × 7, 1 -21 इज इक्वल्स टू -21। ये आंसर क्या आया, जीरो से नॉट इक्वल्स टू जीरो है, तो ये हमारा रहेगा नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। नाउ नेक्स्ट इज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ये सारे सब टाइप्स है यहाँ स्क्वायर मैट्रिक्स के। नेक्स्ट है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स में क्या होगा, अ मैट्रिक्स इनटू उसका ट्रांसपोज, ठीक है, इज इक्वल्स टू क्या रहेगा, मैट्रिक सॉरी ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए इनटू मैट्रिक्स ए इज इक्वल्स टू क्या रहेगा, मैट्रिक्स ए इनटू ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल्स टू क्या रहेगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स कैसे होता है, 1 0 0 1 0 1 एंड 0 0 1। अगर इसका आंसर इस तरह से आता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जैसे 1 0 0 0 1 0 0 0 1, अगर इस तरह से इसका आंसर आता है, कब, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स इनटू मैट्रिक्स ए इज इक्वल्स टू मैट्रिक्स ए इनटू ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी होता है, तो हम उससे बोलते हैं ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। नेक्स्ट इज कम्यूटेटिव और कम्यूट। ठीक है, कम्यूटेटिव और कम्यूट मीन्स क्या होगा, अगर दो मैट्रिक्स है, सपोज मैट्रिक्स ए एंड मैट्रिक्स बी, ठीक है, अगर मैं इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करती हूँ, ठीक है, पहले मैंने a इंटू बी का मल्टीप्लिकेशन किया और इनका मल्टीप्लिकेशन करने पे जो आंसर आता है, सेम आंसर मुझे मिलता है b इंटू ए करने पे, तो हम इसे कहते हैं कम्यूटेटिव मैट्रिक्स। ठीक है, और लास्ट है सेवेंथ मैट्रिक्स का एंटी कम्यूट मैट्रिक्स में क्या होगा कि ए अपॉन बी, ए इंटू बी, मैट्रिक्स ए इंटू मैट्रिक्स बी अगर मैं कर रही हूँ, और मैट्रिक बी इंटू मैट्रिक्स ए अगर मैं कर रही हूँ, और इनका अगर
आंसर अगर नेगेटिव आता है तो ये क्या हो जाएगा, एंटी कम्यूट। कम्यूट में दोनों का मल्टीप्लिकेशन करने पे दोनों का आंसर आता है आगे, मतलब a इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए होता है। और एंटी कम्यूट में क्या रहेगा, a इंटू बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी इंटू ए। सो ओके फ्रेंड्स, ये थे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। इसके बाद हम देखेंगे इससे रिलेटेड ऑपरेशंस, और साथ में देखेंगे कि इस एडिशंस देखेंगे इसके बाद कि मैट्रिक्स को एडिशन कैसे होता है, और साथ में हम देखेंगे जो न्यूमेरिकल सम जो इसके एग्जाम में पूछे गए हैं। थैंक यू।